Good morning everyone. Welcome to my vlog. Well, thank you so much जो आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो उसके लिए, टू ईच एंड एवरीवन, मेरे फ्रेंड्स, माय फैमिली और आप सब लोग। मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं थी क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में स्टक थी और काम शाम में बिज़ी थी, थोड़ी तबीयत भी ऊपर नीचे हो गई थी, उसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। बट कोई नहीं, अब मैं कंटिन्यू करूँगी। वेल, आज की मॉर्निंग कुछ ख़ास है। मॉर्निंग ख़ास इसलिए है कि मैं इंडिया जा रही हूँ एंड सारी तैयारी हो चुकी है। कोविड टेस्ट करवा लिया है, टिकट्स विकेट्स हो चुकी है, आज शाम की फ़्लाइट है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको मेरी सरप्राइज़ जर्नी बताऊँ। सरप्राइज़ इसलिए क्योंकि मैंने घर पे नहीं बताया है कि मैं आ रही हूँ, सिवाय अपने सिस्टर के। ना मेरी मॉम को पता, ना मेरे भाई भाभी, किसी को भी नहीं पता है। तो इसी बहाने मैं आप लोग को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा लूँगी और इसी तरह मैं आपको साउथ अफ्रीका से इंडिया की जर्नी दिखाऊंगी मेरी। तो मैंने सोचा इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है आज का व्लॉग बनाने के लिए। ये मेरा पीछा लगेज जो तैयार हो चुका है। बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत सारा दिमाग ख़राब होता है। चीज़ें आपको जो पैक शैक करने में, पहले आओ अनपैक करो, वहाँ से आते वक्त ये सोचो कि क्या लाना क्या लाना, क्या लेके जाना है, और यहाँ से वक्त जाते वक्त कि कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए। सो मेरे 2 बैग रेडी है, 2 ये, एक हैंड कैरी, एवरीथिंग इज़ रेडी। सो आज का लास्ट डे मेरा यहाँ पर। कल मैं डिनर पे गई थी विथ माई क्राइम पार्टनर, तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। कल मैं अपनी फेवरेट प्लेस पे डिनर करने गई थी। मैंने कहा जब तक है फ़िलहाल 2-3 मंथ, तो अभी मैं इंडिया में रहूँगी अप्रॉक्स। लेट्स सी फिर क्या होता है। उसके बाद आएंगे दिवाली एंड आई गेस दिवाली के बाद दिवाली, मोस्टली द थिंग इज़ दैट मैं दिवाली सेलिब्रेट करने जा रही हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे वक्त नहीं मिलेगा और यहाँ से फिर फ़्लाइट्स एकदम पैक हो जाती है, फ़्लाइट्स नहीं मिलती हैं। तो अभी मुझे अवेलेबल मिली तो मैं निकल पड़ी। तो बस देखेंगे आज क्या होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल मेरी मॉर्निंग ड्रिंक कॉफ़ी, और उसके बाद फ्रेश अप होएंगे, नहाएंगे वाएंगे, तैयार वैयार होएंगे, और कुछ चीज़ें रह गई हैं वो सब का पैकिंग बाकी, छोटी मोटी हैंड कैरी का, वो सब फिनिश अप करूँगी। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़े टाइम बाद। सी यू गाइस। और मैं हो चुकी हूँ तैयार और अब मैं चली एयरपोर्ट की तरफ। सो फाइनली टाइम टू से बाय बाय, गुड बाय टू साउथ अफ्रीका। और उसके बाद जल्दी निकल रही हूँ ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स, जल्दी जाना पड़ रहा है। यू नो प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग पहले जाकर बेटर है। सो अभी मैं बस यहाँ से 10-15 मिनट में निकलूँगी एंड उसके बाद करीब 40 मिनट लगेगा मुझे पहुँचने के लिए, और उसके बाद मिलते हैं एयरपोर्ट पर। यू गाइस। तो चलो। तो ये है साउथ अफ्रीका एयरपोर्ट। मैं यहाँ से आई थी और यहाँ से जा रही हूँ। चलो, होम स्वीट होम। इंडिया का एयरपोर्ट इज़ बेस्ट है ना। मुंबई एयरपोर्ट रॉक्स एनीवेयर, जहाँ भी हो। काफ़ी सारे एयरपोर्ट देखे पर हमारे मुंबई की भी कोई बात है।
इतना सुंदर एयरपोर्ट, इंटीरियर एंड एवरीथिंग। सो इट्स अ लॉन्ग क्यू, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। ये मैं बहुत पीछे खड़ी हूँ, मतलब मैं सबसे पीछे खड़ी हूँ। इतना जल्दी निकलने के बाद भी देख लो ये हाल है। और यहाँ से भी उस तरफ जाना है। सो बहुत लंबी लाइन है, आई हैव टू वेट। ये हाल है, सी सबसे पीछे खड़ी हूँ मैं। सो मैं यहाँ थोड़ा आगे आ चुकी हूँ और अब काउंटर से थोड़ी सी दूर हूँ। हेयर इज़ द काउंटर एंड हेयर आई एम। और ये मेरे पीछे इतनी ज़्यादा लाइन है, ये मेरा फेवरेट। आई लाइक हिम। सो अभी भी वेट करना है थोड़ा सा। तो फाइनली आई एम इन द फ्लाइट। इट वाज अ बहुत लंबी क्यू थी, मैं बहुत भाग दौड़ के आई हूँ ड्यू टू कोविड एंड एवरीथिंग, यू नो। सब इतना ज़्यादा प्रोसेस में बढ़ गया है कि उसकी वजह से आप 3 घंटा पहले आओ, 4 घंटा पहले आओ, आपका हालत यही होने वाला है। सो फॉर सिक्योरिटी चेक इन में आपको लंबी लंबी लाइन में रहना पड़ा। फिर उसके बाद यू नो आउट का सारी सिक्योरिटी चेक इन में मेरे को बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। सो फाइनली मैं भागते भुगते पहुंच चुकी हूँ और फ्लाइट फुल पैक है, ट्रस्ट पूरी पैक है। देखते हैं अब, लेट्स सी। लुक ठीक है। सो मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ और अब जब पहुंच जाऊंगी दुबई उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। टिल देन सी यू। So it's like 8 hours from Johannesburg to Dubai and 8 and something, yeah. And हम I guess 15-20 मिनट में विल बी लैंडिंग टू दुबई एंड वहाँ मुझे 10 घंटा अकेले वेट करना है। दैट्स फाइन, नॉट एन इशू। सो विल बी अपडेटिंग सून। टिल देन सी यू गाइस। كنت ستزور إكسبو 2020 دبي فيجب عليك تقديم شهادة لقاح أو اختبار بالتيار السلبي فما جراه في غضون.
दुबई पहुंच गए। तो उतर रही हूँ। And finally we are at Dubai airport and अभी यहाँ मुझे वेट करना है काफ़ी सारा, और मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं सो नहीं पाई हूँ बिल्कुल फ़्लाइट में। इट वॉज इनकम्फर्टेबल। तो देखते हैं कहाँ झपकियाँ लेते हैं। सो अब नेक्स्ट दुबई की सिक्योरिटी चेक इन, उसके बाद आराम से कहीं लेट्स सी सेटअप करते हैं अपना। ओके सो फिलहाल मैं यहीं वेट करूँगी एंड बहुत क्राउडेड है, लिटरली बैठने की जगह नहीं है, तो जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, दैट्स मच बेटर। क्योंकि आपने काफ़ी वक्त गुजारना है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। देखते हैं आगे अभी क्या करेंगे। एक्चुअली आई एम डैम स्लीपी, बट समझ नहीं आ रहा है कैसे सो सकते हैं। सो देखते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर द एयरपोर्ट। इट्स वेरी बिग, यू कैन सी दैट यार, बहुत ही बड़ा है ये। यहाँ की ड्यूटी फ्री एवरीथिंग। और ये मैं अभी आधी जगह पर हूँ, हाँ मतलब तो मैं दूसरे साइड हूँ, ऊपर नीचे न जाने कहाँ कहाँ हूँ। एंड इट्स 1 o'clock और अभी आई गेस 3.5 hour और लगेगा फ्लाइट में। टायर्ड लाइक हेल। So hope for the best. 3 hours more to go. And बहुत नींद आ रही है यार। And अब मुंबई की फ़्लाइट की तरफ दूसरे टर्मिनल में जा रहे हैं, और इस बस में मैं हूँ, ड्राइवर है और ये है, और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। चलो फाइनली टुवर्ड्स होम।
गाइस आई एम एट अ डिफरेंट टर्मिनल नाउ। फ्लाई दुबई का दूसरा टर्मिनल है। आपको बस से आना पड़ता है। बकायदा 10 मिनट मेरे को बस से लगा यहाँ आने में। यकीन करो ऐसा लग रहा था बस से ही मुंबई छोड़ दो। तो अब मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ। अभी भी बोर्डिंग में 1 आवर है। इट्स लाइक अभी 2 o'clock हो रहा है। 3 बजे से शुरू हो जाएगा। सो बस अब वेट है फ्लाइट का। घर वालों को पता नहीं है, सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग उन लोग का रिएक्शन देखना। सो फाइनली आई एम एट गेट एंड अभी भी बाकी आधा घंटा बाकी है। हम टायर लाइक हेल। तो मैं ये कह रही थी कि घर पे किसी को पता नहीं है एंड सिस्टर लेने आएगी। सो उनका जो रिएक्शन होगा ना, दैट विल बी ऑसम। आई जस्ट वांट टू सी दैट। मेन थिंग कॉफ़ी एंड देन मॉम तो ऑफ कोर्स, बट कॉफ़ी का वो जो रिएक्शन है ना, दैट इज़ डिफरेंट। आज वो भी आप लोग को फैमिली भी दिख जाएगी। सो नाउ hope for the best. Passengers traveling on flight X. And finally towards gate. So it's boarding time. So I'm at the bus now and moving towards gate. Finally flight में towards Mumbai. 3 hours something कुछ है and I'll be at my place. Will be reaching to Mumbai, I guess, in half an hour and somewhere on like cloud में कहीं पे. I really don't have idea क्योंकि बाहर इतना अंधेरा है कि कुछ नहीं पता। जैसे कि मैं नेविगेशन देने वाली होंगी ना, जैसे मुझे पता होगा कि हम कहाँ हैं इसमें whatever. Well the thing is that कि ऐसे वैसे कट गया and a small goodbye to South Africa. So अगर अर्ली पहुँच गए तो आई हैव टू वेट फॉर माई सिस्टर। सो टिल देन आई जस्ट डू माई स्टफ। जो मैंने कुछ चीज़ें लेनी है ड्यूटी फ्री से, आई गो फॉर दैट। एंड वैसे भी 1-1.5 घंटा ऐसे निकल जाएगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉरवर्ड टू गो होम। मॉम को सरप्राइज़ देने में जो मज़ा आएगा, दैट विल बी ऑसम। सो लेट्स सी। आधा घंटा और बाकी है फॉर द लैंडिंग। So finally मैं आ गई मुंबई एंड आई डोंट नो अबाउट द होटल बट द क्वारंटाइन। अभी मुझे फ्रेंड ने बोल के टेंशन दे दिया है। मैंने लेने के लिए सिस्टर को बुला दिया है ना। आई हैव रियली नो आइडिया कि आगे क्या होने वाला है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। Finally, I'm back to Mumbai. Can't see her. And finally to Nabad Nagar. चलो भैया यहीं रहती हूँ मैं। कितना नंबर मैडम? C534 घर है मेरा। चलो भैया, वो शायद नए होंगे।